हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं अर्पित ईमान, आपका मैथ टीचर। आज हम स्टार्ट करने वाले अपने 12 चैप्टर यानी कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की बात। और भाई इससे क्वेश्चन आपको 100% मिलने वाला है, तो हमें इसको अच्छे से पहले समझना है। फिर इसके बाद क्वेश्चन को अच्छे से हमें देखना है कि किस वे में हम इसको इजी बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा काम है कि इंट्रोडक्शन पार्ट बहुत अच्छे से कवर कर लें। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं भाई इंट्रोडक्शन पार्ट सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का। तो आपको ध्यान से देखना है कि जो भी मैं शॉर्ट ट्रिक्स आपको बताने वाला हूं उसको माइंड में सेट कर लेना है। तो जल्दी से करते हैं अपने इंट्रोडक्शन पार्ट को शुरू। तो जल्दी से कर लेते हैं अपनी वीडियो को शुरू। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपने इंट्रोडक्शन पार्ट को। सबसे पहले हमारे पास जो आपके पास जो हेडिंग आएगी वो एक ही हेडिंग है भाई सभी के लिए। हमें क्या निकालना है? सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स ऑफ सॉलिड। हमारे पास शेप्स होने वाली है भाई आपके पास, उनका आपको सरफेस एरिया निकालना है और आपको वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम का मतलब कैपेसिटी, ठीक है ना। कैपेसिटी हमेशा 3D फिगर की निकलती है और एरिया हमेशा 2D फिगर का निकलता है। अब ये तो कह नहीं सकते कि सर 3D फिगर का एरिया ना निकलेगा। अरे निकलेगा भाई, आपकी 3D फिगर का एरिया भी हो सकता है, वॉल्यूम भी हो सकती है यानी कि कैपेसिटी, लेकिन एरिया हमेशा 2D फिगर का ही बनेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो हमारे पास कुछ आपके पास क्या कह सकते हैं कि भाई हमारे पास कुछ क्या आएंगे भाई आपके पास कि टॉपिक्स आएंगे। उन 6 टॉपिक्स को आपको याद रखना है। हर एक टॉपिक में एक में क्यूबॉइड होगा, एक में क्यूब, सिलेंडर, कॉन, आपके पास स्फीयर और हेमिस्फीयर। इन 6 को आपको बहुत अच्छे से कवर करना है कि भाई इनके फॉर्मूले क्या है, ये दिखते कैसे हैं, इनकी प्रॉपर्टी क्या है, कहाँ से ये बने थे और किस तरह से हम सीखने वाले हैं। कुछ प्रॉपर्टी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताने वाला हूँ, तो आपको सिर्फ माइंड में सेट करके रखना है, ठीक है ना। पेन और आप नोटबुक लेके बैठ जाओ, जो आपको अच्छा लगे वो आप नोट करते रहना कि आप भूल ना जाए, ठीक है। तो अगर मेरे पास बात करता हूं मैं किसकी, भाई आपके पास ये विड्थ है तो बी से डिनोट करो और ये आपके पास एल से डिनोट हो जाएगी, ठीक है। अब हमारे पास ये क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड कैसा दिखता है भाई आपके पास? आपने घर में एक माचिस देखी होगी, ठीक है ना। माचिस की अगर जो शेप देखी जाए तो वो एक आपके पास क्यूबॉइड है। आपको पता है कि एक क्यूबॉइड में, एक क्यूब में 6 फेज होते हैं। फेज का मतलब फर्स्ट फेज, इसके बैक साइड में एक ऊपर फेस है, एक नीचे है, एक साइड है, एक लेफ्ट में, ठीक है। तो हम क्या करते हैं भाई आपके पास इन सबका एरिया निकालते हैं। आपको पता है कि हर एक फेस को रेक्टेंगल शेप मिलती है और रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है भाई हमारे पास? एलबी, लेंथ इनटू विड्थ, ठीक है। तो हमारे पास हमने क्या किया कि ध्यान से देखो, अगर मैं इसके क्या करता हूँ भाई, सरफेस एरिया की बात करता हूँ, ठीक है ना। सरफेस कौन सा? टोटल सरफेस एरिया। अब ध्यान से सुन लेना भाई, आपके पास TSA, आपको पता है कि टोटल सरफेस एरिया को TS से, कर्व सरफेस एरिया को या लेटरल सरफेस एरिया को हम LS और CSA से डिनोट करते हैं। अब हमारा मेन टॉपिक क्या होता है, ध्यान से सुनो। जब हमारा मेन टॉपिक की बात करी जाती है ना, तो हमारा जो कर्व्ड होता है ना, कर्व्ड, ध्यान से सुनना, कर्व्ड सरफेस एरिया हमेशा टॉप का और बॉटम का एरिया कभी कर्व्ड में इंक्लूड नहीं होता है, ध्यान रख लेना है। अगर मैं कर्व सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया की बात करता हूं, तो ना तो टॉप का एरिया आएगा ना बॉटम का एरिया आएगा, यानी कि उसके चारों तरफ का एरिया आएगा। अब वो कौन सी शेप है, किस तरह से हम उसके चारों तरफ का एरिया निकालते हैं, वो पर्टिकुलर हमारी कंडीशन पे चलेंगे। क्लियर? अब चलते हैं हमारे पास TS से। TS का मतलब है टोटल सरफेस एरिया। अगर मैं नॉर्मली बात करूं, मेरे पास एक क्यूबॉइड की ही बात करूं, तो ये सपोज करो मेरे पास एक क्यूबॉइड है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, इसमें एक फेस ये रहा, जितना फेस इसका एरिया होगा इतना बैक साइड वाले का होगा इसका, ठीक है ना। जितना इस रेक्टेंगल वाली शेप का होगा इस फेस का, तो इतना ही एरिया इसका होगा, और जितना आपके पास टॉप का एरिया होगा उतना इसके बॉटम का भी एरिया होगा। तो इसका मतलब अगर एक का एरिया निकल जाए तो डबल कर दो भाई। तो हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास यहाँ पर इसी तरह की कंडीशनें बनती है। 6 फेज है, 3 फेज एक जैसे ही दिखते हैं, तो डबल कर लेंगे भाई हम, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, अगर मैं ऊपर का निकालता हूं तो इसका मतलब हो जाएगा 2 इंटू LB। LB का मतलब हो गया हमारे पास L और B। ध्यान से देखो, अगर मेरे पास ये वाला एरिया है, ये क्या है भाई, मेरे पास एक रेक्टेंगल शेप है, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास L आया और B आया, दोनों की प्रोडक्ट करेंगे तो क्या निकल जाएगा? इस रेक्टेंगल का एरिया निकल जाएगा इस वाले का। और आपको पता है कि यही सेम टू सेम एक ऊपर भी बैठा है, तो हमने क्या कर दिया? डबल कर दिया, प्लस, ठीक है। अब मैं इसको रफ करता हूं, ध्यान से सुनते रहे ना किस तरह से मैं लेके आ रहा हूं, ठीक है। अब हमने क्या किया? प्लस के 2BH। अब प्लस 2BH का मतलब क्या हो जाएगा आपके पास? अगर मैं इसकी बात करूं तो ये तो मेरे पास क्या है भाई, यहाँ पर ये B है। अब इसका एरिया निकालना है इस रेक्टेंगल का, आपको पता है कैसे निकलता है? L इंटू B।
और एक ऐसा एरिया यहाँ पर है और ऐसा ही एरिया यहाँ पर है, तो इसका मतलब कितने बन गए आपके पास, 2 फेस बन गए, तो 2 इंटू बी एच। फिर इसके बाद हमने कहा, ठीक है, हमने फिर से बोला कि भाई हमारे पास अभी भी क्या आने वाला है भाई, आपके पास एक एरिया और आएगा। अब एक एरिया कौन सा है भाई, ये फ्रंट वाला। देखो ये रेक्टेंगल बन रहा है या नहीं बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर L है और यहाँ पर H है, तो इन दोनों का कितना बन जाएगा आपके पास, 2LB प्लस 2BH प्लस के 2HL। अब एक तो एरिया ये रहा यहाँ पर फ्रंट पर, एक इसके बैक साइड पर होगा बिल्कुल सेम। तो आप देखो कि टोटल अगर सरफेस एरिया निकालना है तो इसका मतलब टोटल को क्या करना पड़ेगा, हमें कवर करना पड़ेगा। और टोटल को कवर करने के लिए हमारे पास क्या रहेगा भाई, आपके पास क्या रहेगा, ये आपको इतना डाटा चाहिएगा। और तो TSA को हम कैसे लिख देते हैं भाई, कि TSA इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय BH प्लस के सॉरी LB प्लस BH प्लस के HL। तो ये हमारे पास क्या होता है भैया, आपके पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। क्लियर होगी बात। अब आगे चलते हैं भाई, लेटरल की बात करते हैं। लेटरल का मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया। हमने कहा कि भाई ना तो इसका टॉप का एरिया आएगा ना इसके बॉटम का एरिया आएगा। टॉप पे कौन है, पहले ध्यान से सुनो, ये टॉप का एरिया है। यहाँ पे कौन बैठा है, एक तो बी बैठा है और एक आपके पास एल बैठा है। तो एल इंटू बी वाला रेक्टेंगल गया और एक नीचे वाला गया, तो इसका मतलब इसमें से एल भी हट जाएगा, बस ये पूरा पूरा। तो TSA सॉरी TSA नहीं LSA, कितना LSA, ठीक है ना। इसी को एक कर्व्ड सरफेस एरिया भी बोल सकते हैं आप। इक्वल्स टू में एल भी हटा दो, ये बन जाएगा 2BH प्लस के 2HL। आप इसको इस तरह से भी पढ़ लेते हैं कि भाई आप इसमें से क्या कॉमन ले लेंगे, देखो दोनों के पास क्या कॉमन है, H कॉमन है, तो 2H तो बाहर आ जाता है और ये बन जाता है आपके पास P प्लस L, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं डायगोनल। डायगोनल ऑफ द आपके पास कितना आएगा भाई, आपके पास डायगोनल ऑफ द क्यूबॉइड। भाई इस डायगोनल ऑफ द क्यूबॉइड को थोड़ा सा कट कर लेना, ये इस तरह से लिखा जाएगा, डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड इक्वल्स टू, आपके पास क्या है भाई, आपके पास लेंथ कितनी है L स्क्वायर B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ये आपके पास डायगोनल ऑफ कितना बन जाएगा भाई, आपके पास क्यूबॉइड बनेगा, ठीक है ना। अगले वाले टॉपिक पे चलते हैं, जो कि आपके पास क्या होने वाला है, वॉल्यूम। अगर मैं वॉल्यूम की बात करता हूं, वॉल्यूम, अब वॉल्यूम क्या है भाई आपके पास, देखो हमारे पास जब भी हम किसी की वॉल्यूम निकालते हैं, कोई भी शेप हो आपके पास, किसी तरह का भी आपके पास सॉलिड हो, तो हम क्या करते हैं कि उसके बेस का एरिया निकालने वाली बात आ जाती है। बेस का एरिया क्या है भाई, आपके पास बेस में कौन है, L इंटू बी, और उसकी हाइट, हाइट क्या है H, तो इसका मतलब इसकी सिंपल सी वॉल्यूम बनती है LBH। तो इसका मतलब देखो LB क्या है भाई, आपके पास बेस का एरिया है, H क्या है, उसकी हाइट है भाई, उसी तरह से उसकी कैपेसिटी निकल सकती है। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है भाई आपके पास क्यूबॉइड। अब क्यूबॉइड हमारे पास आया, तो क्यूबॉइड क्या होता है भाई आपके पास, सबसे पहले बात कर दूं, आपने एक स्क्वायर गेम खेला है भाई, रूबिक गेम जिसको शायद बोलते हैं, मुझे याद नहीं है, लेकिन जो स्क्वायर वाला गेम होता है ना भाई, वो बिल्कुल क्या होता है भाई आपके पास, उसकी साइड, उसके फेस सब एक जैसे दिखते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि L की वैल्यू भी A ही मान लो, B की वैल्यू भी A मान लो, H की वैल्यू भी A मान लो, तो हमारे पास जो क्यूबॉइड होगा, सॉरी क्यूबॉइड होगा, उसको क्यूब में चेंज करने के लिए करना क्या होगा, हमें LBH की वैल्यू सेम करनी है। तो हमारे पास कुछ इस तरह की शेप दिख जाएगी। मैं बात करूं तो मेरे पास ये क्यूबॉइड क्यूब है भाई मेरे पास, ठीक है। और अगर देखा जाए तो ये मेरे पास है भाई आपके पास कितना, ये लो जी, ये आ गया आपका कितना भाई आपके पास, ये क्यूब है। हमने कहा कि जो इसकी हाइट है वो भी A है, क्योंकि सब कुछ सेम होने वाला है भाई क्यूब में। इसकी जो विड्थ है वो भी A है और जिसकी जो लेंथ है वो भी A है। आप ध्यान से सुनो, अगर मैं क्यूबॉइड की बात करता हूं तो TSA निकालना है भाई आपके पास, TSA क्या निकालना है मुझे, TSA यानी कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकालना है। अगर मैं क्यूबॉइड की बात करूं तो क्या था मेरे पास, 2 इंटू LB, ठीक है, प्लस BH प्लस के HL। अगर ध्यान से देखो मेरे पास TS से अगर मुझे क्यूब का निकालना है तो भाई L की B की सबकी वैल्यू सेम है, तो 2 इंटू A इंटू A इंटू A प्लस A इंटू A, भाई सबकी वैल्यू A है, तो ये बन जाएगा आपके पास 2 इंटू A स्क्वायर और A स्क्वायर, तो टोटल कितना बन गया 3, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3A स्क्वायर, तो टोटल कितना बन जाएगा 6A स्क्वायर। तो इसलिए यहां से क्या आया मेरे पास, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल्स टू 6A स्क्वायर, ठीक है जी। अब लेटरल कैसे आएगा भाई, आपके पास दो फेस कम कर दो तो टोटल कितना बन जाएगा 4। अब इसका जो डायगोनल होता है वो कितना होता है भाई आपके पास, √3 है। कैसे आया,
अगर मैं डायगोनल की बात करता हूँ क्यूबॉइड की, वो था आपके पास एल स्क्वायर, बी स्क्वायर और एच स्क्वायर। अगर ध्यान से देखो कि डी की वैल्यू कितनी निकाल सकता हूँ मैं, एल की वैल्यू भी ए स्क्वायर और ए स्क्वायर, और आपको पता है कि तीनों कितने बन गए 3a स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर तो बाहर निकलेगा क्योंकि स्क्वायर का पार्ट है, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा √3 एज इट इज रहेगा, और साथ में कितना निकल जाएगा ये, और ये कितना आ जाएगा आपके पास यूनिट्स। ये डायगोनल की क्या हो जाएगी मेरे पास, लेंथ हो जाएगी। अब इसकी वॉल्यूम की बात करते हैं, ठीक है ना। वॉल्यूम ऑफ क्या भाई आपके पास, कि वॉल्यूम ऑफ कितना भाई आपके पास क्यूबॉइड। अब ध्यान से, सॉरी क्यूबॉइड कह रहा हूं, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब की बात करते हैं तो वॉल्यूम ऑफ क्या भाई आपके पास, कि वॉल्यूम इक्वल्स टू, आपको पता है कि क्यूबॉइड की क्या थी भाई वॉल्यूम, एल बी एच। आपको पता है एल की वैल्यू भी ए, बी की वैल्यू भी ए और एच की वैल्यू भी ए, तीनों की प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा ए क्यूब, ठीक है ना। अब ध्यान रखना है एरिया स्क्वायर यूनिट्स में चलता है, वॉल्यूम आपकी क्यूब यूनिट्स में चलती है। क्लियर होगी बात भाई। ये थे आपके पास क्यूब और क्यूबॉइड वाले पार्ट। अब ध्यान से सुनो, अब हमारे पास आता है सिलेंडर। अब सिलेंडर को थोड़ा ध्यान से समझना है, देखो यहाँ पर हम अच्छे से कवर कर सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, मेरे पास एक ये सिलेंडर है, आपने क्या किया, इसको बीच में से कट किया, ये लो जी कट किया, और इसको ऐसे फोल्ड कर दिया, ठीक है ना। आपने इसको क्या कर दिया, ऐसे ओपन कर दिया। जैसे ही ओपन किया तो ये कुछ इस तरह का था भाई आपके पास, समझो ये आपके पास ये एक सिलेंडर था, हमने इसको यहाँ से कट किया और इसको ऐसे कर दिया, तो ये किस शेप का बन गया भाई आपके पास, ये शेप आ गई, ठीक है। अब हमारे पास ध्यान से सुनना, जब हमने इसको रेक्टेंगल शेप दी तो ध्यान से सुनो, ऊपर क्या था भाई मेरे पास, एक ये सर्कल था, सर्कल का पेरीमीटर कितना होता है 2πr, तो यानी कि ये तो 2πr लेंथ है, और इसकी जो हाइट है वो कितनी मान रखी है हमने, h है। अब ध्यान से सुनो, मुझे क्या निकालना है, सबसे पहले कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब होता है कि भाई आप इसको सिर्फ फोल्ड कर दो, और फोल्ड करने का मतलब है इसको ही फोल्ड करना है। तो आपको पता है इस रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, 2πr मल्टीप्लाई बाय h। अब आप कहोगे सर ये कैसे आया, L इंटू बी, इन दोनों की प्रोडक्ट कर दो, वही इसका क्या हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया। अब टोटल की बात करते हैं कि टीएस से की बात करते हैं। देखो टीएस से में हमेशा कर्व तो जुड़ के ही रहेगा, प्लस अब मेरे पास कौन से ऐसे एरिया थे जो बच गए थे भाई, एक तो टॉप का था, एक बॉटम का था। दोनों में देखो यहाँ पर भी एक सर्कल है, नीचे भी एक सर्कल है, तो यानी कि 2 सर्कल है मेरे पास, 2 सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा 2πr²। अब मेरे पास टीएससी की वैल्यू निकालनी है। टीएससी कैसे निकलेगा, 2πrh और 2πr²। आपको पता है इन दोनों में से 2πr तो कॉमन आ गया, तो h प्लस कितना बन जाएगा, r बन जाएगा। ये मेरे पास टोटल है। देखो टोटल कैसे निकला भाई, आपके पास ये तो कर्व था 2π है भाई आपके पास ये, ठीक है ना, और यहाँ पे कितना बन गया πr और r प्लस h, या h प्लस r, वो आपकी इच्छा है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, हमने एक सिलेंडर को कैसे बेसिकली यूज करके हमने कैसे इसको शॉर्ट ट्रिक से भी समझ के आए। अब ध्यान से सुनो जी, अब अगर मैं इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है, ये अब हट गया, मुझे वॉल्यूम चाहिए, एक सिलेंडर बनाना है जी। पहले ध्यान से सुनो, ये मेरे पास एक सिलेंडर है, ठीक है। अगर मेरे पास एक सिलेंडर ये है, तो हमने कहा जी इसकी हाइट कितनी है, h है, इसकी रेडियस कितनी है मेरे पास, r है, ठीक है। अब मैंने कहा था कि अगर मैं वॉल्यूम की बात करता हूं, वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या होता है भाई आपके पास, एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब ध्यान से सुना जाए तो एरिया ऑफ बेस की बात कर रहा है, वो एरिया ऑफ बेस में कौन है भाई, एक सर्कल है, सर्कल का एरिया कितना होता है πr² मल्टीप्लाई, आपको पता है क्या है मेरे पास h है, तो इसका मतलब इसकी जो वॉल्यूम होगी वो कितनी हो जाएगी πr²h। क्या मेरे पास πr²h है या नहीं है। ध्यान रखना, किसी की भी आपको वॉल्यूम निकालनी है तो आप क्या करेंगे, बेस का एरिया मल्टीप्लाई बाय उस सॉलिड की हाइट। अब हाइट कितनी है वो h मान रखी है, और एरिया कितना है भाई मेरे पास यहाँ पर πr², तो πr²h, ये क्या मिल जाएगी आपको, किसकी वॉल्यूम मिलेगी आपको, सिलेंडर की। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक कहता है भाई हमें क्या, सरफेस एरिया ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन। भाई कोन में आपको दो चीज ही पढ़नी है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, और आपके पास क्या पढ़ना है भाई, आपके पास वॉल्यूम ऑफ कोन। तो सबसे पहले हमारे पास चलते हैं कि हमारे पास क्या आता है भाई, कोन के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। देखो सिलेंडर और क्यूबॉइड अपने देख लिया था, लेकिन कोन आपके पास बहुत नया है, ठीक है ना। अब कोन की शेप कैसी होती है, आप सबको पता है कि कोन की शेप हमेशा ऐसी होती है। आपने देखा होगा आइसक्रीम लेने गए, सॉफ्टी लेने गए, वो जो सॉफ्टी है वही आपका कोन है। बर्थडे कैप देखी होगी, वो
वो भी आपके क्या है भाई, आपके पास एक कोन है। आपने जोकर को कैप लगाते हुए देखा, वो भी एक कोन है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो आपके पास इस तरह की शेप होगी उसको कोन बोला जाता है। ठीक है, अब चलते हैं जी डेफिनेशन पे। उसने कहा कि राइट सर्कुलर कोन होता क्या है भाई आपके पास। उसने कहा कि अ राइट सर्कुलर कोन इज अ सॉलिड जनरेटेड बाय revolving a line segment which passes through a fixed point and make a constant angle with a fixed line। कहने का मतलब है भाई आपके पास, उसने कहा है कि मेरे पास, ध्यान से सुनो, उसने सबसे पहले कहा है कि एक क्या है भाई, रिवॉल्विंग है, यानी कि घुमाव है आपके पास। कैसा है भाई आपके पास, एक तो लाइन सेगमेंट है जी मेरे पास, और पासिस थ्रू द फिक्स पॉइंट। आपके पास एक फिक्स पॉइंट है ये रहा, और ये आपके पास एक लाइन है। आप इसको रोटेट करोगे तो इधर भी आएगी, और ये रोटेशन होने वाली जो होगी यही क्या कहलाएगी मेरे पास, कोन कहलाएगी। क्लियर होगी बात। चलो जी, ये तो हमें पता चल गया जी कोन बनता कैसे है। एक अदर डेफिनेशन है, सिंपल डेफिनेशन है। उसने कहा कि अ राइट एंगल ट्रायंगल is revolved about one of the two sides forming a right angle, keeping the other side fixed and position। ठीक है ना। अब उसने कहा कि एक की पोजीशन क्या कर दी हमने, फिक्स कर दी। जैसे आपने एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया, ठीक है ना, एक की पोजीशन फिक्स कर दी, हमने कहा इसको छेड़ना ही नहीं है, ये फिक्स कर दीजिए, लो हमने इसको बांध दिया। अब ये रोटेट कर रही है, ये रोटेट कर रही है, तो इधर भी आएगी थोड़ी देर बाद। ठीक है ना, ये ऐसे है कि जो ये रोटेशन कहलाएगी, ये भी आपके पास एक राइट एंगल राइट सर्कुलर क्या कहलाएगा, कोन कहलाएगा। क्लियर हुई बात। आगे उसने कहा है कि कीपिंग द अदर साइड फिक्स इन पोजीशन देन द सॉलिड सो ऑब्टेन्ड बाय, ठीक है ना, ऑब्टेन्ड बाय सेगमेंट्स इज कॉल्ड अ राइट सर्कुलर कोन। अब ये तो राइट सर्कुलर कोन बनने की बात आ गई। अब हम बात करते हैं सबसे पहले रिलेशन बिटवीन एल, आर और एच। भाई हमारे पास अगर एक कोन है तो हमें यहाँ पर ना 3 यूनिट्स मिलती है। अब ये 3 यूनिट्स क्या है भाई आपके पास, एक तो L है, एक मेरे पास H है, और एक मेरे पास ये R है। अब आपको हो गई सर ये H और L है क्या। चलो R तो हमें पता है रेडियस है, H भी हमें पता है क्या है, हाइट ऑफ कोन है। L क्या है, L का मतलब होता है स्लैंट हाइट। अब ये स्लैंट हाइट क्या है भाई आपके पास, स्लैंट हाइट का मतलब होता है, पहले मैं हाइट की बात करता हूँ। अगर मुझे किसी की भी हाइट को डिनोट करना है तो मुझे पता है कि अगर मैं कहूँ कि आप इसकी हाइट निकाल लो, आप क्या करोगे, तुरंत आप परपेंडिकुलर डालोगे, परपेंडिकुलर से बिल्कुल सीधी हाइट देखोगे कि सर इसकी तो हाइट इतनी आई। लेकिन अगर आपने उसको परपेंडिकुलर थोड़ा इधर उधर कर दिया तो आपने क्या किया, परपेंडिकुलर बनाया, बिल्कुल सीधा था वो नहीं था। तो यानी कि जो भी परपेंडिकुलर से हट के लाइन होती है ना, उसको ही बोलते हैं स्लैंट हाइट, क्योंकि वो तिरछी लाइन हो चुकी है। जिसको जो तिरछी लाइन होती है उसको बोलते हैं स्लैंट हाइट। अब ध्यान से देखो, ये तो पूरा परपेंडिकुलर बना रही है 90, लेकिन ये तो नहीं बना रही ना, ये तो ऐसे चली गई, तो इसका मतलब इसको है स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट का मतलब मीनिंग बोलता हूं, तिरछी लाइन। ठीक है ना, सबसे बात टेढ़ी लाइन, बस। अब आप ध्यान से सुनो, अगर एक मैं छोटा सा पोर्शन यहां से निकाल के लेके आता हूं तो आपको पता है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ये तो H था, ये L था, और ये R था। अब यहाँ पे 90 था। आपको पता है उसने कहा कि रिलेशन बिटवीन इन तीनों के बीच में, आपको पता है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आपको पता है कि H स्क्वायर इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक है ना, आपको पता है कि एक रिलेशन तो बनाता है राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये भी इसी तरह से इसमें रिलेशन में पुट कर सकते हैं। कितना मिलेगा, L स्क्वायर इक्वल्स टू में H स्क्वायर प्लस के R स्क्वायर। तो हमारे पास एक रिलेशन मिलता है L स्क्वायर इक्वल्स टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, या L स्क्वायर इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। आप यही रिलेशन याद रखना, इसको निकालने के, इसको याद रखोगे तो थोड़ी सी कंफ्यूजन क्या होती है, कल को आपको H की वैल्यू निकालनी थी। अब H की वैल्यू निकालने के लिए आपको अंडर रूट हटाना पड़ेगा, तो आप सिंपल इसमें रखेंगे, जो भी सिंपलीफाई करके आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। नहीं तो यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड करनी पड़ेगी, झंझट है भाई। आप सिर्फ ये याद करो कि मुझे रिलेशन बिटवीन L, H और R कितना होता है, L स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ये आपको याद करना है। ठीक है, फटाफट से नेक्स्ट पे जाओ। अब बेसिक चीज की बात करते हैं भाई। हमारे पास क्या है कि भाई जो कोन है आपके पास, वो दो कर्ड सरफेस एरिया देता है, सॉरी सरफेस एरिया दो देता है, एक कर्ड होता है एक टोटल होता है। अगर मैं थोड़ी सी डायग्राम की बात करूं तो आपको समझ में आएगा कि कोन इस टाइप का होता है भाई। आपको पता है एक हाइट है, ये R है, ये L है, ये H है, ये R है। अब हमारे पास क्या होता है कि कर्व सरफेस एरिया की बात करता है, जब कर्व सरफेस एरिया की बात करता है तो रोटेट करना शुरू कर दिया भाई उसने, किससे, L लेंथ से किया, और कितना डिग्री एंगल घूम जाता है भाई वो आपके पास वो कितना घूमेगा आपके पास 360, और 360 को यानी कि बात समझो,
आपने क्या किया कि इस पूरी सरकमफ्रेंस को घूम गए, ठीक है ना, मैं ज्यादा डीपली नहीं जाता हूँ, 360 लेके पूरी सरकमफ्रेंस घूमे, और सरकमफ्रेंस कितनी होती है भाई आपके पास 2πr, कितनी लेंथ से घूमे, l से। तो जब हम एरिया निकालेंगे तो कितना हो जाएगा भाई आपके पास, ये हो जाएगा 1/2 l इंटू 2πr। आपको पता है 2 से तो 2 कट गया, तो कितना हो जाएगा आपके पास πr l। कैसे लिख सकते हैं इसको याद रखने के लिए, πr l। और अगर कल को मुझे टोटल की बात करने लग जाए, वो टोटल में आपको पता है कि करोड़ तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा भाई मेरे पास। अगर मैं टोटल की बात करता हूँ, ध्यान से सुनो, ये मेरे पास कौन था जी, क्योंकि मुझे इसको इसलिए डीपली समझाना पड़ रहा है क्योंकि भाई ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनाएगा आपका, ठीक है ना। ध्यान से सुनो, अगर मुझे टोटल चाहिए, करोड़ तो मुझे मिल गया कि सी एस से मेरे पास जो होता है कौन का πr l होता है जी। लेकिन अब ध्यान से सुनो, इसके टॉप पे तो शार्पनेस है, यहाँ पे तो कोई एरिया नहीं है, लेकिन नीचे तो एक सर्कल बनना है, तो एक सर्कल जरूर जुड़ जाएगा। तो टीएस से कितना बनेगा भाई मेरे पास, कर्व सरफेस एरिया को प्लस करो यानी कि πr l और प्लस के πr², क्योंकि मुझे पता है नीचे एक सर्कल है तो इसका एरिया πr²। तो πr तो कॉमन आ गया, तो अंदर की समझ गया l प्लस r। तो यही आपके पास क्या होगा, आपके पास कितना होगा भाई आपके पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन। नेक्स्ट पे जाओ, फिर इसके बाद चलते हैं जी, इसके बाद आती है वॉल्यूम ऑफ कॉन। अगर मैं वॉल्यूम की बात करता हूं, ध्यान से सुनना, आप थोड़ा दिमाग लगाओ। एक मेरे पास सिलेंडर है जी, ठीक है, इसकी रेडियस कितनी है, r है, कितनी है इसकी रेडियस, r है। हमने क्या किया, एक आपके पास एक कोन लिया, ठीक है, और इसकी रेडियस भी कितनी है, सेम ऑफ r, यानी कि किसके इक्वल भाई आपके पास सिलेंडर के इक्वल। अब आपको करना क्या है, आप अगर इस कोन को उठाओ, इस कोन को मैं थोड़ी दूसरी डायरेक्शन से बनाता हूं फिर समझ में आएगा आपको। अगर मेरे पास, ठीक है, ठीक है, ये मेरे पास एक कोन है जो हमने यहाँ पर बनाया और इसकी रेडियस भी कितनी है, r है। देखो इसकी रेडियस सेम है और दोनों की हाइट भी सेम है। अगर इसकी हाइट कितनी है, h है, तो इसकी भी हाइट कितनी है मेरे पास, h है। अब ध्यान से सुनो, जब मैं इस कोन की हेल्प से इसको फिल करने की कोशिश करूंगा, तो सपोज करो आपने क्या किया कि भाई इसको फिल करने की कोशिश करी, अब आपने उठाया, इसको पानी से भरा और इसके अंदर डाल दिया, तो मैं यहाँ से लिखूंगा कि भाई आपके पास ये इतना ही फिल होगा, ठीक है। फिर दोबारा से भर के फिर इसमें डाल दिया, तो फिर आपके पास दोबारा जब मैंने इसको फिल करने की कोशिश करी तो फिर ये कितना हो गया, ये फिल हो गया, ठीक है। फिर दोबारा से मैंने इसको फिल करने की कोशिश करी, यानी कि फिर उठाया और अब मुझे दिखा कि ये तो बिल्कुल ऊपर लबालब भर चुका। कहने का मतलब क्या है कि एक बार स्कूप डाला मैंने इसको भरकर तो इतना भरा, फिर दूसरी बार डाला, फिर तीसरी बार डाला, तो मुझे इतना पता है कि इसके अंदर टोटल मैंने कितने कोन डाले भाई आपके पास, 3 डाले, 3 कोन बना पानी के, और ये इसके इक्वल आ गया। तो इसका मतलब हमें खुद पता चल गया इसकी जो वॉल्यूम है, जो इसकी वॉल्यूम है वो क्या है भाई आपके पास। ध्यान से सुनना, इसकी वॉल्यूम जो है ना, मान के चलो इसकी 10 है तो इसकी 30 हो गई, यानी कि 3 टाइम्स कितनी होती है भाई आपके पास, कितनी होगी, सिलेंडर की होगी। तो जब भी हम वॉल्यूम निकालेंगे तो हम यहां से निकाल लेंगे कि वॉल्यूम ऑफ कौन, वॉल्यूम ऑफ कौन इक्वल्स टू में 1/3। क्यों 1/3, क्यों, क्योंकि भाई इसका 1/3 पार्ट ही तो है भाई ये कौन, तो 1/3 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। और आप ध्यान से देखो, अगर मैं इसकी वॉल्यूम की बात करता हूं तो इसकी वॉल्यूम क्या होती है, πr²h। और ध्यान से देखो क्या कौन की वॉल्यूम यही है या नहीं है, बिल्कुल है जी। तो कहने का मतलब क्या है कि हमारा हर एक सॉलिड दूसरे से रिलेटेड जरूर होता है, अगर कोई पर्टिकुलर कंडीशन लेके चले तो हमारे पास आज जो कौन था ना, कौन को हमने अच्छे से कवर किया, ठीक है ना। ध्यान रखना है जब भी हमें सिलेंडर की वॉल्यूम पता हो और हमें कौन निकालना हो तो सिलेंडर की वॉल्यूम का क्या कर दो, 1/3 कर दो। कभी भी क्वेश्चन में पूछा जाए, कोई दे दे भाई ऑब्जेक्टिव में दे दे कि इफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इतना, देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कौन, सेम रेडियस, इसकी भी सेम रेडियस है इसके इक्वल, तो इसका मतलब उसका क्या कर दो, 1/3 कर दो, वो उसकी क्या निकल जाएगी, कौन की वॉल्यूम निकल जाएगी। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट पे आ जाओ जी, सरफेस एरिया ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। स्फीयर क्या होता है भाई, आपके पास एक 3D फिगर है, देखो जी, उसने कहा कि स्फीयर इज 3 डायमेंशनल फिगर। 3 डायमेंशनल फिगर का मतलब एक गोला होता है, स्फीयर का मतलब सर्कल नहीं होता है। बहुत बच्चे कहते हैं कि सर ये तो सर्कल बनता है,
सर्कल नहीं होता, गोला होता है, गोला। गोला का मतलब बॉल है आपके पास, वो क्या है आपके पास, एक स्फीयर है। बैलून है, बैलून में जैसे एयर पंप करोगे आप, वो भी एक बॉल की तरह दिख जाएगा, तो वो भी एक स्फीयर है। तो कहने का मतलब क्या है, उसने कहा कि विच इज मेड अप ऑफ पॉइंट्स इन द स्पेस। आगे बोल रहा है कि भाई विच लाई एट द कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द स्फीयर। आपके पास क्या होता है भाई, वो स्फीयर का सेंटर होता है। और आगे उसने कहा कि एंड कांस्टेंट डिस्टेंस इज कॉल्ड इट्स रेडियस, यानी कि जो कांस्टेंट डिस्टेंस है ना, उसकी रेडियस है। कैसे? ये आपके पास क्या है भाई, आपके पास सपोज करो एक बॉल है, अभी ये सर्कल दिख रहा है क्योंकि 3D नहीं मैं दिखा सकता आपको, अब 3D मिल गया आपको। ये लो जी, ये बॉल बन गई, ये इसका सेंटर है यहाँ पर, और सेंटर से इसकी ये क्या है भाई आपके पास, इसी को बोलते हैं रेडियस। ये आपके पास स्फीयर है। स्फीयर का मतलब एक गोला, बिल्कुल गोल होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे आपके पास बॉल मैंने बताई, आपने कभी कंचे देखे हैं, कंचे खेलने वाले, वो गोल गोल होते हैं छोटे छोटे से, वो भी स्फीयर है आपके पास, ठीक है ना। तो हमारे पास इतनी सारी जो डायमेंशनल होगी वो 3D ही होगी, ठीक है। आगे वो कह रहा है कि मेरे पास भाई क्या है भाई, आपके पास सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। अब स्फीयर कैसा होता है, ध्यान से सुनो। आपने एक स्फीयर लिया, ठीक है, ये है जी आपके पास स्फीयर, ये आपके पास एक बॉल है। आपने क्या किया, एक धागा लिया और इसके ऊपर छोटी सी एक कील को ऐसे गाड़ लिया, और इसके चारों तरफ आपने ऐसे बाइंड करना शुरू कर दिया, और उस पूरे बॉल को, बॉल ही मान लो आप, उसको पूरा धागे से कवर कर दिया। बॉल नहीं दिख रही है, बिल्कुल बाइंड करते हुए जा रहे हैं, साइड बाय साइड धागे को लपेटते जा रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल जस्ट बराबर बराबर करके। और एक टाइम ऐसा आएगा वो पूरी बॉल जो है ना कवर हो जाएगी उस धागे से, आप उस धागे को तोड़ दो। जैसे ही आप तोड़ोगे, सपोज करो इसकी रेडियस कितनी है जी, आर है, ठीक है। आपने क्या किया, आर यूनिट का सर्कल बनाया, उस धागे से आपने बनाना शुरू किया। बिल्कुल ऐसे ऐसे बनाना है, जस्ट बराबर बराबर कर करके। जैसे आप बनाते जाओगे तो आपको लगेगा कि आर रेडियस हो गई, तो इसकी रेडियस कितनी है, आर। आप उस धागे को तोड़ दो, फिर दोबारा से एक सर्कल बनाओ। जैसे ही सर्कल बनता रहेगा, आपके पास एक कंडीशन ऐसी आएगी कि भाई आपके पास चलो जी रेडियस कितनी होगी, आर। यहाँ पर भी आर रेडियस हो गई, अभी भी धागा बचा हुआ है। दूसरा सर्कल बनाया आपने आर रेडियस का, जितना आपका ये स्फीयर था। फिर बनाते हुए जा रहे हो, फिर भी धागा बच गया, यानी कि यहाँ पर भी आर रेडियस बन गई, अभी भी आपके पास धागा बचा हुआ है। फिर दोबारा से आपने एक और सर्कल बनाया। जैसे आप उस सर्कल को बनाने जा रहे थे ना, बनाते जा रहे हो, और आपने देखा जिस टाइम ये आपका आर रेडियस का बना, आपने देखा धागा मेरे पास से फिनिश हो चुका। कहने का मतलब है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया कितना था, 4 सर्कल के एरिया के इक्वल आया। तो आपको पता है कि इसका एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर। इसका एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर। इसका एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर। और इसका एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर। और इन सबको अगर ऐड कर दोगे तो टोटल कितना बन जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। देखो जितने में ये 4 सर्कल बने, बिल्कुल धागे को बराबर बराबर लेके चलना है। जितने में ये 4 सर्कल बने, इनका जो एरिया था वो इसके कर्व्ड सरफेस एरिया के इक्वल था। और ध्यान से सुनना, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस के सॉरी इक्वल्स टू टोटल सरफेस एरिया के इक्वल होता है। क्योंकि आपको पता है कि भाई इस आपने कर्व्ड कर दिया, अब टोटल का मतलब क्या होता है, बॉटम और टॉप, भाई वो तो सब कुछ ही कवर हो चुका, तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया भी टोटल सरफेस एरिया के इक्वल होता है। क्लियर हो गई बात। तो आपको पता है कि 4 सर्कल के एरिया के इक्वल होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। हमारे पास बोलता है क्या भाई, आपके पास हेमिस्फेयर। अब हेमिस्फेयर क्या है भाई, आपके पास किसी स्फेयर का को 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, वो आपके पास क्या कहलाएगा भाई, आपके पास हेमिस्फेयर कहलाएगा। जैसे मैं थोड़ी सी हिंट देता हूँ, आप क्रिकेट खेल रहे थे, आपने बॉल पे शॉट मारा और वो बॉल बीच में से 2 हो गई। देखा होगा ना आपने, 2 सेम सेम हो जाती है। जो वो एक पार्ट होता है वही आपका हेमिस्फेयर है। कैसे दिखता है मैं दिखा देता हूँ। ये वो आपके पास हेमिस्फेयर है, ठीक है। इस तरह से आपका हेमिस्फेयर बनता है। तो यही बात हमने कहा कि स्फेयर के 2 पार्ट इक्वली कर दो, वो हेमिस्फेयर की शेप ले लेंगे। अब हेमिस्फेयर की बात करी जाए तो भाई मेरे पास क्या आता है कि कर्व्ड सरफेस एरिया हेमिस्फेयर और टोटल सरफेस एरिया वो सब अलग होंगे। अब ध्यान से सुनो, एक मैं इसकी जो है फिगर बनाता हूँ। ये मेरे पास आपका क्या आ गया भाई, आपके पास क्या आ गया, ये आ गया जी आपके पास स्फेयर। आपको पता है कि इसकी रेडियस कितनी है, सपोज करो आर है, तो इसकी हाइट भी कितनी होगी, आर होगी। तो ध्यान रखना है, जब भी हाइट ऑफ हेमिस्फेयर बोलता है तो वो उसकी रेडियस के इक्वल होती है, ठीक है। आप कर्व्ड करना है,
कर्ड का मतलब चारों तरफ करना है, तो चारों तरफ करना है तो इसका मतलब आपके पास कितना हो जाएगा 2 पाई आर। क्यों हो जाएगा? क्योंकि भाई आपको पता है कि स्फीयर का कितना था 4 पाई आर स्क्वायर, तो इसको हाफ कर देंगे तो कितना बन जाएगा आपके पास 2 पाई आर स्क्वायर। चलो जी ये तो कंफर्म हो चुका। अब इसके बाद आता है भाई क्या, टोटल सरफेस एरिया। इसके टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं टीएस से। टीएस से में कर्ड सरफेस एरिया तो ऐड होता ही है प्लस, अब आप कहोगे सर वहां पे तो निकला नहीं था, वहां पे तो पूरा ही कर्ड हो गया था ना, टोटल कर्ड दोनों सेम। अब ध्यान से सुनो, इसने कहा कि इसका क्या निकालना है भाई, आपको टोटल निकालना है। टोटल का मतलब कर्ड प्लस अब बॉटम और टॉप का एरिया। बॉटम में तो कुछ रहा ही नहीं, टॉप पे जरूर है एक सर्कल और, तो हम यहाँ से एक सर्कल और जोड़ देंगे पाई आर स्क्वायर, तो ये बन जाएगा आपके पास 2 तो ये रहे और एक ये रहा, तो 3 पाई आर स्क्वायर। तो ध्यान रखना है हेमिस्फीयर का कर्ड सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वायर और टोटल सरफेस एरिया होता है आपके पास 3 पाई आर स्क्वायर। ये अच्छे से कवर कर लेना आप। फिर इसके बाद आता है भाई आपके पास क्या, कि अगर मैं बात करता हूँ क्या भाई आपके पास वॉल्यूम्स की बात करते हैं, तो अगर मैं बात करता हूँ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर तो कितनी होती है आपके पास 4/3 पाई आर क्यूब यूनिट्स में, ठीक है। और अगर मैं हेमिस्फीयर की बात करूँ तो इसको हाफ कर देंगे, हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास 2 पाई आर क्यूब। क्लियर होगी बात। आज का जितना भी ये टॉपिक था भाई आपके पास, ये सब कुछ क्या था आपके पास, इसका इंट्रो पार्ट में था। आपको देखना है कि इस इंट्रो पार्ट को किस तरह से आप अच्छे से कवर करेंगे, क्योंकि मुझे पता है अगर आप इस पार्ट को अच्छे से कवर कर लेंगे, यानी कि इनको जितने भी मैंने फॉर्मूले लिखाए आप इनको एक नोटबुक में अच्छे से कवर करो, अच्छे से लर्न करो, ठीक है ना। जो बेसिक चीज पे बताएं उसको बेसिक से याद कर लो, यानी कि शॉर्ट ट्रिक से कर लो, नहीं तो आप याद करने की कोशिश करें किसका इतना होता है ये होता है। 3-4 बार करोगे क्वेश्चन में अप्लाई होंगे तो सब कुछ याद हो जाएगा आपका। अब आपके पास मेन टॉपिक क्या है भाई, अगली वीडियो से नेक्स्ट वीडियो में आपकी एक्सरसाइज शुरू हो जाएगी और हमारे अभी 3 से 4 चैप्टर रहने हैं और हमें ये 25 तक सारे कवर करने हैं, ठीक है। फिर इसके बाद मैं वन शॉट लेके आने वाला हूँ जो कि बोर्ड में आपकी बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो सिर्फ आपके लिए इंट्रो पार्ट है, अच्छे से कवर करो, सारे फॉर्मूले लर्न कर लो, फिर हम चलेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पर। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। ओके स्टूडेंट्स।